शेखावत। मिस्टर शेखावत का बीपी काफी हाई हो चुका है, उनकी कंडीशन काफी सीरियस है। आप प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए। हमें सब कैसे हुआ? हम गाड़ी चला रहा था, अचानक वो दूसरा गाड़ी सामने आया और एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं दूसरा गाड़ी में जो था वो लोग कैसा है? उस कार में एक कपल था, इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उस कार में उनकी एक 11 साल की बच्ची भी थी। विद ग्रेस ऑफ गॉड वो बच गई है। उसे भी काफी चोट आई है। डॉक्टर, क्या मैं उस बच्ची से मिल सकता हूँ? हाँ। देवजानी प्लीज तुम मॉम का ख्याल रखना, मैं अभी है। चलिए। यही वो बच्ची है। इसका चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये लड़की मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? मैंने पहले कहीं देखा है इसे। डिलन, ये लड़की कैसे जानती है मुझे? कौन है ये? और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है? हाँ? You okay? हेलो? क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो? डॉक्टर! डॉक्टर! डॉक्टर, इसे भी होश आया था, अचानक शिवर कर रही। देखिए जरा क्या हो गया उसे।
डॉक्टर डॉक्टर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोशिश कीजिए। जी। काफी अजीब बात है, 11 साल के लड़के की पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? इसे आराम करने दीजिए। डिलन, क्या बात है इंस्पेक्टर? मिसेस शेखावत को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों इंस्पेक्टर? लेकिन मॉम ने कुछ भी नहीं किया। एक्सीडेंट इन्होंने नहीं किया, वो लोग उनके सामने आ गए थे, इन्होंने मुझे सब कुछ बताया। लेकिन इनकी कार से एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमें इनसे पूछताछ करनी होगी। लेकिन इंस्पेक्टर इस हालत में क्या करेंगे पूछताछ इनसे? हमने डॉक्टर से परमिशन ले ली। आपके पास अरेस्ट वारंट है? हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। और अगर इन्होंने कोई गलती नहीं किया तो इन्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैम प्लीज आपको हमारे साथ चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए ना। आज हमारे सन का शादी हुआ है और हमारा बहू का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। हमको उनका गृह प्रवेश करने तो फिर हम आपके साथ चलेगा प्लीज। आई एम सॉरी मैम, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको हमारे साथ चलना होगा। बस इसे रूटीन इन्वेस्टिगेशन समझ लीजिए। कम ऑन इंस्पेक्टर, यू नो हु आई एम। मिस्टर डिलन, इस एक्सीडेंट को आप लाइटली मत लीजिए। 2 लोगों की जान गई है। मीडिया से लेकर ह्यूमन राइट्स वालों तक सब पुलिस वालों पर उंगली उठाएंगे, इसलिए प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर, आई एम मीडिया, आई नो व्हाट आई एम। सन, इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। हमारी वजह से एक बच्ची अनाथ हुई है। हमको जाना चाहिए सर। हम जाएगा उनके साथ। दिव्यानी, अपने डैड से जाके बात करना। हम श्योर हमारी मदद कर पाएंगे। और मैं इन द मीन टाइम मॉम के साथ पुलिस स्टेशन जाता हूँ। ओके डिलन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और मैं पापा से बात करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। प्लीज प्लीज उनसे बोलना, कुछ कर ले। दिव्यानी मैं चलता हूँ। मिस्टर डिलन, वो लड़की लगातार रोए जा रही है, अपने मम्मी पापा को बहुत याद कर रही है। मुझे लगता है कि आपको उस बच्ची से जाके मिलना चाहिए। प्लीज जाकर उससे मिलिए। नहीं बच्चे, नहीं नहीं
नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। नहीं बच्चों, प्लीज मत रो, प्लीज। कमान, रोना बंद करो। स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं रोते, तुम स्ट्रॉन्ग हो ना। कमान, रोना बंद करो, फास्ट रोना बंद करो। सुनो, यहाँ पास में कैफेटेरिया है, यहीं पास में है ना कैफेटेरिया। वहां से मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊं? बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, केक मिलता है, वो लेकर आऊं? हाँ, चॉकलेट खाओगी? मुझे मेरी डॉल चाहिए। डॉल चाहिए? श्योर, मैं तुम्हें तुम्हारी डॉल देता हूँ। कहाँ है तुम्हारी डॉल? मेरे बैग में। बैग में? इसकी बैग कहाँ पर? जरा लेकर आना प्लीज। रोना बंद करो ना, तुम्हारी डॉल आ रही है, देखो आ रही है तुम्हारी डॉल। रोना बंद करो, कम ऑन। ये तुम्हारी डॉल है? अरे तुम्हारी डॉल तो मिल गई ना, अब क्यों रो रही हो तृष्णा? देखो मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, मैं पता है तृष्णा का मतलब क्या होता है? कृष्णा मेरी मम्मी का नाम था। मेरा नाम काम्या है, काम्या कपूर। कृष्णा कपूर, कृष्णा कपूर। कृष्णा कपूर, उत्कृष। गॉड, इतने सालों बाद। यार दिस फ्रेंड्स बुक इज अमेजिंग। नो वंडर, जब मैंने तुम्हें देखा मुझे ऐसा लगा मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी मॉम मेरी दोस्त थी। क्या उन्होंने कभी बताया कि हम एक दूसरे को जानते थे? क्या बताया? उन्होंने ये बताया था कि आप दोनों स्कूल में फ्रेंड्स थे। आप दोनों स्कूल में बहुत लड़ते थे और एक दिन आप वहां से चले गए। फिर बहुत सालों बाद आप दोनों फ्रेंड्स बुक पर मिले, आपकी फ्रेंडशिप हुई। मम्मा ने आपके पिक्चर्स भी दिखाए थे। अब समझ में आ गया कि काम्या मुझे कैसे जानती है। I'm so sorry तृष्णा, I'm so sorry कि तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मेरी मॉम है। राज, मुझे लगता था कि तुम्हारे डाइवोर्स के बाद काजल हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और फिर मैं हमारे रिश्ते के बारे में घर में बात भी कर सकूंगी। पर अब ये जानने के बाद कि काजल डिलन जीजू की बहन है, हम चाह के भी काजल को अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते। काजल कितनी भी कोशिश क्यों ना कर, लेकिन वो मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और आप ये अच्छे से जानते। बस एक बार वो डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकती। आप प्लीज दिल छोटा मत कीजिए, मैं हूं ना आपके। चंडी, डब्बू आ गई है। बट पापा, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है और पुलिस ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। प्लीज पापा हमारी मदद कीजिए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है ना डब्बू, उनके काम में हमें दखल नहीं देना चाहिए। एलेन, ये आप क्या कह रहे हैं? हम जूलियट जी की डब्बू के सास की बात कर रहे हैं। दादी, उनकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, ये छोटी बात है।
पापा पापा जूलियट आंटी को भी इस बात से बहुत बड़ा सदमा लगा है, पर उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। पापा वो गाड़ी उनके सामने आ गई, वो क्या करती? ये बात अपनी जगह है डब्बू, और कानून अपनी जगह है। कानून की नजर में उनसे गलती हुई है, और मैं कानून के गुनहगार का साथ नहीं दे सकता हूं। कानून सबके लिए बराबर होता है बेटा, और अगर इस वक्त मैंने जूलियट जी की मदद की तो उस बच्ची और उसके माँ बाप के साथ गलत होगा, अन्याय होगा, और मैं अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। पापा, हम जानते हैं कि कानून को प्रोटेक्ट करना आपका फर्ज है, पर क्या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आपका फर्ज नहीं है? और फिर जूलियट आंटी और डिलन जीजू तो हमारी फैमिली का ही हिस्सा है, वो कोई गैर थोड़ी ना है। मैं अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझता हूँ बेटा, लेकिन मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये आप कह रहे हैं। एलेन, अभी कुछ घंटे पहले हमने डब्बू को इस घर से आशीर्वाद देकर विदा किया। हमने माता रानी से प्रार्थना की कि उसे उम्र भर खुशियां मिले। आपने उससे वादा किया मुसीबत में उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, और अब जब वक्त आया तो आप हाथ खड़े कर रहे हैं। आपके उसूल, आपके आदर्श, आपका फर्ज सब जानती हूँ। अगर इससे मेरी बेटी की जिंदगी में दुख और तकलीफ आए तो ऐसे आदर्श, ऐसे उसूल मेरे किस काम के? आपको मेरी बेटी के खातिर ही। माँ पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ, मैंने आज तक पापा को कोई भी गलत काम करते हुए कभी नहीं देखा। पापा ने हमेशा सच का साथ दिया। शायद इसीलिए आज हम सबको पापा पे इतना नाज है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ। प्रभु बेटा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे नाज है तुम पर। और आज इस बात की खुशी है कि तू मेरी बात को समझ सकती है। मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूं बेटा। पापा, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, और मैं किसी भी वजह से आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। चलती हूँ पापा। गॉड, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं देवजानी घर पहुंची भी है नहीं। कानून की नजर में उनसे गलती हुई है, और मैं कानून के गुनहगार का साथ नहीं दे सकता हूँ। कानून सबके लिए बराबर होता है बेटा, और अगर इस वक्त मैंने जूलियट जी की मदद की तो उस बच्ची और उसके माँ बाप के साथ गलत होगा,
लेकिन मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। दिव्यानी, अपने डैड से जाके बात करना, हम श्योर हमारी मदद कर पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डिलन को क्या जवाब दूंगी।